प्रत्यक्ष जानिए थाली में मशान। जय गुरुदेव मथुरा वाले बहुत उन्होंने मतलब जोर दिया कि शाकाहारी बनो, नशा पतो मुक्त बनो। ये भारत देश है, ये बार बार उनकी भविष्यवाणी भी है, वो सिद्ध भी हुई है। देखो कोरोना कैसा काल आया, कभी भारत हजारों वर्षों में ऐसा दिन देखना नहीं पड़ा, वो दिन हम लोगों ने देखा। हजारों सालों में वर्षा दिन नहीं आया कि आपको घर में कैद होना पड़े, घर में अंदर ही रहना, बाहर जाओ तो डंडा मारते थे, मुंह बांधना पड़ा है, घर में कैद रहना पड़ा 2-2 महीना। बोलो ऐसा दिन आए? महापुरुषों की भविष्यवाणी पहले भी हो चुकी, और भी खतरनाक दिन आ सकते हैं अगर हम नहीं संभलेंगे तो ज़्यादा वहाँ आगे चले अपने प्रश्न पर। और गोपीचंद ने बहन को प्रणाम किया, चरण धोए, परिक्रमा की, क्योंकि उन इसलिए किया कि बड़ी बहन थी और लास्ट उनका मिलाप था कि शायद वो वापस मिलना होगा या नहीं होगा। और कहते हैं जब इतना करके और वो चले गए तो जल्दी बहन ने कहा चंद्रावली ने कि जाओ उसको जल्दी बुला करके लाओ वापस। और जब आया तो रानी ने कहा कि महाराज आप संतों में गृहस्थी हूँ, आपने मेरे चरणों में हाथ लगाए, मेरे चरणों में जल डाला और मुझे प्रणाम किया, मेरी परिक्रमा की। मैं इस योग्यता की तो नहीं हूँ, लेकिन आप संतों आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों पाप लगाए? तो कहते हैं जोगी होकर चरण में शीश निवाया, जोगी होकर चरण में अपनी खोदी बुजुर्गी मुझे तेरे ही कीना। आप देकर अपनी रखी लाली, मुझे पापन से भिक्षा नहीं लेनी, इन मेलों से निकले खाली। क्या बोले कि आप इस मेलों से खाली निकल गए। ले भी किसी दस से देती हूँ नगर लालन की भर ले ताड़ी, शायद समत साथी कई बार तुम ही तुमको गाली। भिक्षा ले जाओ बेट गंगा तट खाओ, जब हो जावे खर्च फिर दर्शन को आओ, फिर दर्शन को आओ। सदगुरु जी महाराज की। हम ही दास तेरे चरण में दर्शन में लवलीन, अंधन में मुँह के नहीं हरदम सदा दीन। बहन का मान रखा और गोपीचंद ने कहा कि मैं तो केवल दर्शन करने आया हूँ, मिलने है। क्या करनी धन दौलत माया, इंतजार तेरे दर्शन की थी, इसलिए सब पर सिर पर ढाया। मैं मंजली कोस हजारों का दिए गात मुझे मिलने को आए। सदगुरु कारज सिद्ध किए मैं बेनन का दर्शन पाया। नहीं भोजन खाना कब नहीं छू
दाना सोत भांजी बेने अलसे हाथ नहीं लाना, हाथ नहीं लाना। बोलो सतगुरु जी महाराज। बड़ी बेन थी, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं आपकी भिक्षा क्या मैं दाना तक छू नहीं सकता, क्योंकि सुता सुता यानी बेटी, सुता भांजी बेन, इनके मैं हाथ दाना खा नहीं सकता, दे सकता हूं लेकिन ले नहीं सकता हूं। बेन कहने लगी, ना तरसीले रस भरे रस के बोले बेन, तू किस तेरा मेरा भाई मैं किस तेरी बेन, मैं किस तेरी बेन, वेद मुझको लेकिन बताता है, किस तरसा के मिलावे मारा वीर बेन का नाता है, किसके उदर में जन्म लिया तो तुम्हारी माता, सत धर्म ही जानो सत बात के हो, किस कारण बेन बताना, क्यों भया निराला काका रहने वाला, कौन गाँव क्या नाम, कौन है जोगी मतवाला। क्या बोले? बहन ने कहा कि हमको भाई बता रहे हो, बहन बता रहे तुम मेरा भाई बन रहे हो, और मैं तुमको अभी तक पहचान नहीं पाई, मैं आपको पहचान नहीं पाई, तुम्हारी वाणी मीठी लग रही है। तो गोपीचंद कहता है, चंद्रावड़ तुम चुप की रहो, मैं कहता हूँ सतभाव, तुम मोती सीप के उपजे एक तालाब, उपजे एक तालाब, हमने एक ओदर में पैर पसारा, हमारी माता है मेणावती जहाँ जन्म उसी घर प्यारा, मेरी जन्म जात रजपूत गोड़, गोपी चंद है नाम हमारा, दौड़ा गढ़ी तज कर जोग लिया, सब जन्म कर्म ने सारा, तज नगरी धारा मिला परिवार हमारा, वासे पूछ कराए दर्शन तुम्हारा। सद्गुरु